अच्छा, हमें एक बात समझ आती है, कई लोग कहते हैं धन को इकट्ठा करने के लिए रात दिन जुटे हैं, लेकिन धन जो इकट्ठा करते हैं उनको हमारा एक निवेदन है, बहुत धन इकट्ठा करने वालों के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। आज कथाओं में, सत्संग में उन्हीं माँ बाप के बच्चे दूर हैं जिनके माता पिता ने अपने बालकों के मन में ये अभिमान भर दिया है कि तुम्हारे लिए हमने बहुत इकट्ठा किया है। उनकी पीढ़ियां बिगड़ गईं। अपने बालकों को बहुत ज्यादा अपाहिज मत बनाइए, हम खुले शब्दों में अपंग मत बनाइए। उनको थोड़ा उद्यम करना सिखाइए, पुरुषार्थ करना सिखाइए, थोड़ा कुछ करें ऐसा बनाइए। आपके जाने के बाद इतना तो आप उनको करने के लिए छोड़ के जाइए कि श्रद्धा से आपका श्राद्ध कर सकें। छोड़ करके लोग चले जाते हैं, और जो माता पिता बहुत छोड़ के जाते हैं उनके बालक बालिकाएं श्रद्धा से उनका श्राद्ध भी नहीं करते हैं। आप देख लेना, कथाएं होती हैं, युवाओं की भीड़ बहुत बढ़ रही है, लेकिन जिन माता पिता ने बहुत कमा के रखा है उन बालकों की भीड़ कथाओं में नहीं आती है। उनके अंदर यह अभिमान है। और आत्मदेव जी ने भी यही, गोकर्ण जी ने भी यही कहा, पिताजी भीमतिम त्यजत्वम, मैं और मेरा का जो अभिमान इसे छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जोड़िए मत, जोड़िए, लेकिन धन कमाते समय आपकी मनसा होनी चाहिए कि मैं इसको लुटाऊंगा, दान करूंगा, इससे लोगों के दीन दुखी जो बेसहारा लोग, इनका सहायक बनूंगा। इस मनसा से जो धन कमाता है उस पर भगवान कृपा करते हैं और वो बहुत धन कमा लेता है। लेकिन धन कमाते समय हमारी मनसा, हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये होना चाहिए कि मुझे दीन दुखी बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे सहायक बनना है। भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं किसी के काम आ सकूं। इस मनसा से धन कमाना चाहिए। जो धन बहुत कमा के रख जाते हैं, जो बहुत धन कमाने के पीछे लगे रहते हैं, अंत में उपभोग नहीं कर पाते हैं। धन सही जगह पर उन्हीं का उपयोग हुआ है, धन सही सार्थक उन्हीं मानवों का हुआ है जिनकी मनसा पवित्र है, जिनका उद्देश्य पवित्र है। इसलिए अपना उद्देश्य बहुत पवित्र रखें, मनसा पवित्र रखें। आज लोगों की ऐसी भी मानसा मन स्थिति हो गई है कि सेवा करने वाले बहुत हो गए हैं, सेवा कराने वाले बहुत हैं, सेवा करने वाले आज भी बहुत कम है। आप निकल करके देखिए, इंसान के जो काम आए उसे तो इंसान कहते हैं। आप निकल करके देखिए कितने गरीब लोग आज भी बैठे हैं। हम धन ना व्यक्ति कमाए इस पक्ष में नहीं है, धन कमाना चाहिए, बहुत विशाल रूप से धन कमाइए, क्योंकि जब तक धन नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा। धन है तो धर्म भी होगा, और जब धर्म होगा तो फिर संसार में सब कुछ मिलेगा। बिना धन के धर्म नहीं होता। लेकिन धर्म जो कमा कमा के रख जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियों की 3 गति हुई है, दान भोग नाश। इसलिए धन कमाते समय आपको ये बात याद रहे कि मुझे दान भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, गरीबों की सेवा भी करनी है। इस भावना से हमको धन कमाना चाहिए। धन कमाना बुरा नहीं है। धर्मी व्यक्ति के पास जब धन आता है तो वो अपने धन को धर्म में ही लगाता है, लेकिन वहीं पर जब विधर्मी के पास में धन आता है तो जुए आदि व्यसनों में लगा देता है। तो लक्ष्मी उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में धर्म स्वरूप नारायण होते हैं। धर्म के अवतार ही नारायण हैं। पांडव साक्षात धर्म के अवतार थे, लेकिन वहीं पर कौरव अधर्म के अवतार हैं। व्यक्ति के अंदर धर्म है, उसके हृदय में दया भी होगी, और दया होगी तो लोगों की सेवा भी करेगा, और सेवा करेगा उसके जीवन में पुण्य आएंगे, और पुण्यों में ही ये सामर्थ्य है कि उसके बुरे प्रारब्ध को मेट दे। और जब पुण्य जीवन में आते हैं तो फिर व्यक्ति का मोक्ष भी हो जाता है। तो धन जिनको चाहिए वो पहले धर्म से जुड़े। कौरव और पांडव
कौरव पांडवों के पास में क्या था? पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों को क्यों हार जाना पड़ा? साक्षात पांडवों के तरफ धर्म था और कौरवों के तरफ अधर्म था। आपको यदि जीवन में कामयाब होना है, बड़ा बनना है, बड़ा नाम करना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा सलाहकार कौन है। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? साक्षात श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश। और कौरवों के सलाहकार कौन थे? शकुनी। हमेशा जो गलत मार्ग उनको बताते थे। भगवान आए, भगवान ने कहा देखो एक काम करो, पहली बात तो राजा आप नहीं हो, राजा पांडु थे। पांडु रुग्ण थे, जब मरने लगे तो पांडु ने कहा था कि मेरे पुत्र जब बड़े हो जाएं तो इनको राजगद्दी पर बैठा देना। तुमने राजगद्दी नहीं दिया, चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुमने अधर्म किया। और अधर्म कहीं से भी शुरू हो सकता है। पहला अधर्म शुरू हो जाता है जब दूसरों के प्रति खाने की भावना आ जाए। दूसरों का खा लो। दूसरों का खाना थोड़ा सुख तो देता है, दूसरों को नीचा दिखाना कुछ क्षण के लिए सुखी तो कर सकता है, लेकिन वो संपूर्ण आपका एक दिन विनाश कर देगा। जो दूसरों का धन खा के दबा के बैठे हैं और चंद समय के लिए जो उन्हें समय मिला है दबा रहे हैं लोगों को, अपने धर्म के कारण, अपने अधर्म के कारण, अपने जो उन्हें थोड़ा समय मिल गया है, बलवान हो गए हैं। अधर्म का बोलबाला थोड़े समय रहता है, थोड़े दिन के लिए धर्म हमको परेशान होता दिखाई देगा, लेकिन जिस पक्ष में धर्म होता है उस पक्ष में भगवान होते हैं।